तो ये थी फोटोग्राफी एंड टेक्नोलॉजी और अब हम चलेंगे आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। ई-सॉल्यूशन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लाहौर के एक आर्किटेक्ट ने डिजाइन के जरिए बनाया अपने घर को ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट। तो अब देखते हैं कि कैसे ये घर रहता है एसीज के बगैर गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में किसी हीटिंग सिस्टम के बगैर गर्म। लेट्स हैव अ लुक। इस घर को प्लान इस तरह से किया गया है कि इसकी किसी भी मेन स्पेस के ऊपर डायरेक्ट सन नहीं पड़ता, इसलिए जो दीवारों और खिड़कियों से डायरेक्ट सन या गर्मी ने अंदर आना होता है उसको रोका गया। 70% हीट जो है वो बिल्डिंग की छत से आती है। इस घर में इस तरह की प्लानिंग की गई है कि तमाम छतों पर रूफ गार्डन्स हैं। इसके अंदर जो मटेरियल्स इस्तेमाल हुए हुए हैं वो लोकल और सबसे इकोनॉमिकल मटेरियल्स हैं। ब्रिक का इस्तेमाल है, फ्लोर जो है वो टेरेजो का है। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये कि जो घर के अंदर की हवा का टेम्परेचर होता है गर्मियों में वो भी बहुत अनकंफर्टेबल होता है, उसको कैसे कम किया जाए। उसको कम करने के लिए इसमें उसूल इस्तेमाल किया गया है जियोथर्मल एनर्जी का। तो इस घर में उसूल ये इस्तेमाल किया गया कि क्यों ना हम घर के अंदर की हवा को 10 फुट नीचे टनल्स में से गुजार के और फिर उसे वापस ले आए। गर्मियों में घर के अंदर की गर्म हवा इस पॉइंट पे, ये जो ग्रिल बनी हुई है, यहाँ से एंटर होती है और 10 फुट नीचे बिछी हुई डक्ट्स के अंदर से गुजरती है। उन डक्ट्स की लंबाई 150 फुट है और उस 150 फुट के फासले के बाद फिर वो हवा हर कमरे में से बाहर निकलना शुरू हो जाती है और वो जो हवा वहाँ से बाहर निकलती है वो दोबारा ट्रैवल करके इस पॉइंट पे आती है, क्योंकि यहाँ सक्शन की वजह से नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है और वहाँ जो थ्रो हो रही है वो पॉजिटिव प्रेशर है, तो हवा वहाँ से मूव करके दोबारा इसमें एंटर होती है। इस तरह से ये हवा रिसाइकल होती है। वो जो हवा उस डक्ट में से ठंडी होकर आती है तो हर कमरे में निकलने के लिए एक वर्टिकल शैफ्ट है और जिसमें से इस ग्रिल में से हवा जो है वो कमरे के अंदर दाखिल होती है। ये जो एक्सेस शैफ्ट है इसमें लैडर भी लगी हुई है, नीचे लाइट भी होती है और वो डक्ट जो नज़र आ रही है आपको, उस डक्ट का साइज़ इतना है कि आप उसमें क्रॉल भी कर सकते हैं और किसी भी किस्म की मेंटेनेंस की अगर ज़रूरत हो तो वो की जा सकती है। इन टेरेसेस के ऊपर काफ़ी डेंस प्लांटेशन है जिसकी वजह से साया रहता है। ये टेरेसेस अरेंज इस तरह से किए गए हैं कि इसमें ज़रा सी भी अगर हवा चलती है तो वो यहाँ पर ज़रा मैक्सिमम महसूस होती है। इसके जो हाईएस्ट टेरेस है उसमें एक वाटरफॉल है। इससे जो पानी आता है वो इस चैनल से होकर उस टैंक में चला जाता है। फिर नीचे जो टनल्स हैं उनके अंदर जीआई पाइप एक हैंग किया हुआ है, उसके अंदर से गुजरता है। वो जो जीआई पाइप है उसके अंदर से जो पानी गुजरता है तो ये उस हवा के कूलिंग प्रोसेस को और एक्सपेडाइट करता है, जिससे हवा जो है वो ठंडी हो जाती है। ये टेरेसेस चूँकि फैमिली के इस्तेमाल में रहते हैं इसलिए इसकी बाउंड्री वॉल इस तरह से डिज़ाइन की गई है लूवर्स के ज़रिए कि सूरज और हवा जो है वो आती रहती है लेकिन नेबरिंग रूफ से इसमें प्राइवेसी मिल जाती है। तो ये था एक एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चरल सॉल्यूशन और इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मगर ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान में मनाया गया वर्ल्ड स्पेस वीक। स्टे विद अस।